अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि जिस भी मेरे भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, 21 जून 1953 का खासा गर्म दिन कराची के पेंटून्स नर्सिंग होम में उस बच्ची की पैदाइश पे अहले खाना के साथ साथ नर्सिंग होम के अमले के अरकान भी बहुत खुश थे। अपनी पहली औलाद को वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पिंकी और वालदा नुसरत भुट्टो ने बेबी के नाम से पुकारा, जबकि रिकॉर्ड में उसका नाम बेनज़ीर लिखा गया। मगरब की हवाओं में पलने वाली यह बच्ची जब पाकिस्तानी सियासत में दाखिल हुई थी तो इसने बहुत ज़्यादा सितम उठाए थे। बेनज़ीर भुट्टो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी और नाजो नम में परवरिश पाई थी, लेकिन जिस तरह से इन पर सितम के पहाड़ टूटे थे, अगर इनकी जगह कोई और लड़की होती तो वो बिखर जाती। वो सिर्फ 26 साल की थी कि जब इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। वालिद की फांसी के बाद इनकी ज़िंदगी की तवील जद्दोजहद का आगाज़ हो गया था। बेनज़ीर भुट्टो खुद जब सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए 10 अप्रैल 1986 को खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद पाकिस्तान पहुंची तो लाहौर में इनका शानदार और तारीखी इस्तकबाल किया गया था, जिसमें लाखों लोग शरीक हुए थे। इस फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल और सियासत में कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने पूरे मुल्क के तूफ़ानी दौरे किए थे और ज़बरदस्त सियासी मदद मिली थी, लेकिन एक बार फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और कराची की लांडी जेल में इन्हें कैद कर लिया गया था। रिहाई मिली तो इन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ तो किया ही। 18 दिसंबर 1987 को इन्होंने आसिफ अली जरदारी से शादी भी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ भी कर लिया था। सियासी जद्दोजहद के बाद 1988 में बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार मिला और मुल्क में एक उम्मीद जागी कि अब जमहूरी सोच को परवान मिलेगी और मार्शल लॉ की तलखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगस्त 1990 में ये उम्मीद की किरण भी दम तोड़ गई थी, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म को 18 माह इक़्तिदार में रहने के बाद इक़्तिदार से निकाल बाहर किया था, क्योंकि ज़िया साहब की सोच ज़िंदा थी। वो जमहूरी नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी का सेटअप चाहते थे। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और तमाम पाबंदियों के बावजूद अपने घर इस्लामाबाद से चंद पार्टी लीडरों और गिनती के वर्करों को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। जब वो अपने घर से निकली थी तो उन्हें मालूम था कि मुल्क भर में से किसी भी कारकुन को इस्लामाबाद नहीं आने दिया गया और हर एक गली में नाके लगे हुए हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो को बताया गया कि बीबी साहिबा, कारकुनों के काफिलों को सिंध और पंजाब में ही रोक दिया गया है, इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कें सुनसान पड़ी हैं, तो इस पर बेनज़ीर भुट्टो ने जवाब दिया था, मैं एक मिशन और नज़रिए की अलमदार हूँ। ज़ियाद तोले के परोदा हुकूमत के हथकंडे मुझे अवाम के हकूक़ हासिल करवाने में कोई रुकावट पैदा नहीं करवा सकते। मैं रावलपिंडी राजा बाज़ार जाऊँगी और लोगों से खिताब भी कर और यहीं पर ही मेरे लॉन्ग मार्च का पैगाम होगा। फिर उस दिन बेनज़ीर भुट्टो कुरान के साए तले अपने घर इस्लामाबाद से निकले और खारदार तारों और पुलिस की लाठीचार्ज का मुकाबला करते हुए अपने सफ़र पर गामज़न हो गई। इन्हें हर तरफ से रोकने की कोशिश की गई और सहाफ़ियों पर भी लाठियाँ चलाई गई। किसी का सर फटा तो कोई ज़ख्मी हो गया, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो पुलिस की बारी नफरी को चकमा देकर एक गाड़ी में बैठकर गलियों में से होती हुई निकल गई। इस्लामाबाद I-10 की सड़कों पर जा बजा नाके और खारदार तारें लगाई हुई थी। एक जगह पर इनकी गाड़ी
इन तारों में उलझकर रुक गई थी। तो उस वक्त वो हंगामी हालत में एक सहाफ़ी की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई थी। इनके साथ फारूक लगोरी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और चंद अहम रुकन भी साथ थे। बेनज़ीर भुट्टो ने आंखों पर स्विमिंग ग्लासेस और पैरों में कैनूस शूज पहन रखे थे। ग्लासेस का मकसद ये था कि इन्हें आंसू गैस का भी मुकाबला करना था, और जूते पहनने का मकसद ये था कि इन्हें किसी भी वक्त भागने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अभी ज़्यादा दूरी नहीं गए थे कि किसी ने कहा कि बीबी साहिबा, आगा मुर्तज़ा की गाड़ी आ गई है, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने बिल्कुल बच्चों की तरह तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया था और गाड़ी से उतरकर मुर्तज़ा की गाड़ी में बैठ गई थी। रावलपिंडी के राजा बाजार अब बेनज़ीर भुट्टो पहुंच चुकी थी। जब इन्होंने गाड़ी के सनरूफ से निकलकर लोगों के नारों का जवाब दिया तो आंसू गैस के शेल्स की बरसात हो गई। सारा राजा बाजार एक जंग का नक्शा दे रहा था। ये पहला मौका था जब बाहर से खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा आंसू गैस के शेल मंगवाए गए थे, जहां सांस लेना और आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया था। सरकार इस मौके पर बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और चंद लीडर और कारकुन भी जेल में चले गए थे। इंसानी हकूक के रहनुमा भी इनके साथ ही गए थे। कोई मारगला थाने तक रहा था और कईयों को अडियाला जेल में भेज दिया गया था। नाज़रीन कराम, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की जेलों की ज़िंदगी कैसी थी, तो आप बेनज़ीर की किताब तख्ते मशरिक़ को ज़रूर पढ़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे बहुत मालूमात हासिल कर सकेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही नाज़रीन कराम। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और हम रोज़ मिलते रहें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।